बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल द स्कॉलर्स आउटलुक में खुशामदीद, जहां आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जदीद बसीरत अफरोज़ और गहरी तज्ज़ियाती गुफ्तगू मिलेगी। वीडियो ज़रूर देखें और नए एडिशन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का मौजू इंतहाई अहम है, मौत की मुख्तलिफ अक़साम और इस्लाम में हर एक किस्म का अपना अजर अज़ीम। आइए बात करते हैं कि इस्लाम मौत की मुख्तलिफ अक़साम और उनके अज्र को किस तरह बयान करता है। इस्लाम सिखाता है कि मौत एक यकसा वाक़या नहीं, बल्कि एक ऐसा दरवाज़ा है जो मुख्तलिफ तरीक़ों से खुलता है और हर तरीक़ा अपने अंदर एक ख़ास रूहानी माने और अजर अज़ीम रखता है। कुरान करीम याद दिलाता है कि ज़िंदगी और मौत दोनों अल्लाह के अज़ीम मंसूबे का हिस्सा हैं। अल्लाह ताला सूरे 67 आयत 2 में फरमाता है, अल्लज़ी खल्क़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आज़माए कि तुम में कौन बेहतर अमल करता है, और वो गालिब है, बहुत बख्शने वाला है। दुनिया में मौत मुख्तलिफ सूरतों में ज़ाहिर होती हैं और हर सूरत अल्लाह की हिकमत के मुताबिक होती है। इंसान बीमारी, हादसे, कुदरती आफत, जुल्म तशद्दुद या बुढ़ापे में पुरसुकून मौत से वफ़ात पा सकता है। इस्लाम सिखाता है कि हर मौत अल्लाह के इल्म और हिकमत के तहत वक़ूअ पज़ीर होती है। कुछ मौतें आम होती हैं, जबकि कुछ को ख़ास इज़्ज़त और मर्तबा दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कुछ किस्म की मौतें, जैसे ताउन से मरना, डूब कर मरना, इमारत के मलबे तले दब कर मरना या शदीद पेट की बीमारी से मरना, शहादत के दर्जे में शुमार होती हैं और ऐसे शख्स को आखिरत में अज़ीम अज्र मिलता है। इस तरह की मौत की मुख्तलिफ अक़साम अल्लाह की रहमत के दरवाज़े बन जाती हैं। जो बंदे को इसके रब के हुजूर अदल, रहमत और कामिल इल्म के साथ लौटा देती है। इस्लाम हमें यह भी सिखाता है कि इंसानों को मुख्तलिफ किस्म की मौतें आती हैं, लेकिन सबसे आला और सबसे मुअज़्ज़ज़ मौत अल्लाह की राह में शहादत है, जिसे कुरान बेमिसाल अज़मत के साथ बयान करता है। अल्लाह ताला सूरे 3 आयत नंबर 159 में फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, उन्हें मुर्दा मत समझो, बल्कि वो अपने रब के यहाँ जिंदा हैं और रिस्क पा रहे हैं। शुहदा को फ़ौरन बख्शिश मिलती है, कब्र के अज़ाब से हिफाजत मिलती है और जन्नत में बुलंद तरीन दर्जात अता किए जाते हैं। इसी हिकमत के तहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मौतों का जिक्र किया है जो मैदान जंग से बाहर होने के बावजूद शहादत का दर्जा रखती हैं। आपने फरमाया, ताउन से मरने वाला शहीद है, डूब कर मरने वाला शहीद है, मलबे तले दब कर मरने वाला शहीद है और पेट की बीमारी से मरने वाला शहीद है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की मौतें बताती हैं कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है और आखिरत की इज़्ज़त सिर्फ मुजाहिदीन तक महदूद नहीं, बल्कि आम मोमिनों तक भी पहुँचती हैं,
جو غیر معمولی آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں۔ شہادت بہترین موت کیوں ہے؟ شہادت بہترین موت اس لیے ہے کیونکہ یہ ایمان، قربانی اور اخلاص کا مجموعہ ہے۔ یہ فوری بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، قبر کے خوف کو دور کر دیتی ہے، جنت کے اعلیٰ ترین درجات عطا کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ موت، شہادت کی موت، سب سے معزز مانی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی موت جو شہادت کہلاتی ہے اسے ہمیں بخشے، تاکہ ہمیں جنت میں اعلیٰ ترین درجہ ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔